तो गाइज तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, देखिए सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए पेड़ पौधा जो होता है, पेड़ पौधा ठीक ना, अपना जो होता है अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। तो पेड़ पौधा जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है वो किसके मदद से करता है, प्रकाश संश्लेषण की मदद से। तो वही क्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो किससे निकलता है, तो CO2 से निकलता है, ग्लूकोज से निकलता है, क्या है डिक्टियोजोम से निकलता है या जल से निकलता है। तो आप लोग ध्यान देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा नहीं, ग्लूकोज तो होगा नहीं, ठीक ना। यहाँ पे जो राइट आंसर आप लोगों का होगा वो जल होगा। ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, जल से बाहर निकलता होगा। तो आई होप कि आप लोग को पता हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किस चीज से, जल से निकलता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखेंगे अब, ठीक ना। आप लोग जो है प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा बढ़िया से पढ़ लेंगे, क्योंकि 2 नंबर या 5 नंबर में हर एक साल प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है बायोलॉजी का, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव भी 2-4 आता ही है प्रकाश संश्लेषण, ठीक ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हम लोग का, ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग पनपता है। अब देखिए ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग, अब देखिए ग्वाइटर जो है इसी का नाम है, घेंगा का ही दूसरा नाम है ग्वाइटर। अब देखिए घेंगा जो रोग होता है ये पहले के समय में बहुत सारे, यानी एक बड़ा सा हो जाता था, पीठ के पीछे हो जाता था पहले के समय में, ठीक ना। तो ये जो एक्चुअल में होता है, ये आयोडीन जो होता है, आयोडीन के कमी से होता है, ठीक ना। आयोडीन जो होता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चीनी की कमी से, नहीं भाई चीनी की कमी से नहीं होता है, ठीक ना। रक्त की कमी से, नहीं भाई रक्त की कमी से भी नहीं होता है, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। मोटापा से भी नहीं होता है। अब ध्यान देंगे आप लोग, आयोडीन की कमी से ये वाले बीमारियां होता है। घेंगा रोग पहले के समय में बहुत सारे लोगों को होता था, ठीक ना। लेकिन अब धीरे धीरे जब नमक खाने, जब अपने लोग जो है, इसीलिए देखते होंगे जब अपने लोग को जो है आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए सलाह देता है। आयोडीन युक्त नमक खाने का सलाह इसीलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो ग्वाटर एवं घेंगा रोग है ना, उससे हम लोग क्या कर पाए, बच पाए। इसीलिए आयोडीन युक्त नमक खाने का क्या दिया जाता है, सलाह दिया जाता है अपने लोग को। चलिए आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कूटपात किसमें पाया जाता है। अब बताइए आप लोग कूटपात किसमें पाया जाता है। देखिए एक सेकंड, एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है आप लोग को, 3 ही ऑप्शन है यहाँ पे। कूटपात किसमें पाया जाता है बताइए। पेरासियम में पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। आप लोग बताएंगे जो कूटपात जो होता है वो किस में पाया जाता है। देखिए एक और ऑप्शन आपका छूटा हुआ है, ठीक ना। कूटपात जो है आप लोग का किस में पाया जाता है, जल्दी बताइए। कूटपात जो है किस में पाया जाता है। देखिए एक ऑप्शन जो है यहाँ पे है, इनमें से कोई नहीं है लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर डी जो है, इनमें से कोई नहीं, यही वाला ऑप्शन है, ठीक ना। तो आप देखिए 4 ऑप्शन अपने लोग के पास है। कूटपात किस में पाया जाएगा, तो कूटपात जो होता है एक्चुअल में पेरासियम में पाया जाता है, नहीं भाई पेरासियम में नहीं पाया जाता है। यूग्लिना में पाया जाता है, नहीं यूग्लिना में नहीं। कूटपात जो होता है एक्चुअली में अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, कूटपात जो होता है वो किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का क्या कहता है सो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है अपने लोग का क्या कहता है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती एल्कोहल में उबाला जाता है। अब बताइए यहां पर क्या कह रहा है, क्यों उबाला जाता है। तो मंड को घोलने के लिए उबाला जाता है, या क्लोरोफिल को घोलने के लिए उबाला जाता है, या पत्ती को मुलायम करने के लिए उबाला जाता है, या इनमें से सभी के लिए उबाला जाता है। देखिए तो आप लोग यहाँ पे ये बताएंगे जो मंड परीक्षण जो होता है के लिए हरी पत्ती जो होता है पर आयोडीन क्यों डाला जाता है, ठीक ना। ये आप लोग बताएंगे हमको, ठीक ना। तो आप लोग पता होगा जो आयोडीन का मतलब क्या है, आयोडीन
युक्त जो है चीजें पत्ती पर इसीलिए डाला जाता है क्योंकि उसमें उसका जो है ना क्लोरोफिल का जो होता है, क्लोरोफिल, ठीक ना, को घोलने के लिए ही दिया जाता है, ठीक ना। क्लोरो ये देखिए पत्तियों में जब आयोडीन मिलाया जाता है तो उसमें क्लोरोफिल जो होता है घुल जाता है पूरा पूरी, ठीक ना, आयोडीन के डालने से। इसीलिए जो होता है क्लोरोफिल को घोलने के लिए ही क्या किया जाता है, मंड परीक्षण के लिए पत्ती पर क्या दिया जाता है, आयोडीन क्या होता है से पहले एल्कोहल में क्या किया जाता है, अगर उबाल दिया जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x पर या 10x पर या 25x पर या 45x पर। जल्दी जल्दी से आप लोग बता देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। स्लाइड जो है को सर्वप्रथम कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितने एक्स पर, 5 गुना पर, 10 गुना पर, 25x पर, 45x पर। जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर करेंगे, ठीक ना, कितने पर देखा जाता है। देखिए एक्चुअल में जो होता है स्लाइड जो होता है ना, स्लाइड को सबसे पहले कंपाउंड पर देखने की अगर बात करें, माइक्रोस्कोप से अगर देखते हैं हम लोग, ठीक ना, तो उससे जो है ना 10 गुना बड़ा दिखता है, ठीक ना, 10x पर देखा जाता है। किस पे, 10x पर देखा जाता है, ठीक ना। 5 पर नहीं होगा भाई, 25 पर भी नहीं होगा, 45 पर भी नहीं होगा। 10x पर क्या किया जाता है, स्लाइड को क्या किया जाता है, देखा जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, ठीक ना। आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेकेंड भाई, पेन गिर गया था, ठीक ना। चलिए ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अपने लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के अणु, एक सेकंड, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है क्या, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए ग्लूकोज के जो एक अणु में जो है ऑक्सीजन के जो है 4 परमाणु होते हैं, नहीं भाई 4 नहीं होते हैं, ठीक ना। 8 परमाणु तो भी नहीं होता है, 6 परमाणु होता है, इसको हम देखते हैं, ठीक ना। 12 परमाणु भी नहीं होता, 6 परमाणु होता है, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 परमाणु होगा। तो ग्लूकोज के एक अणु में जो होता है ऑक्सीजन के टोटल कितने परमाणु होते हैं, 6 परमाणु पाए जाते हैं। तो आप लोग को यह आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पे आते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्राय होता है। देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन का जो है टाइप थोड़ा अलग हो गया। दांत जो हम लोग साफ करते हैं तो इसके लिए दंतमंजन कैसा होता है, अम्लीय होता है, लवण युक्त होता है, क्षारीय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखेंगे हम लोग जो दांत को साफ करते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, दंतमंजन हमारा कैसा होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। और क्षारीय ही होता है तभी तो दांत साफ हो पाएगा, नहीं तो दांत साफ ही नहीं हो पाएगा अगर क्षारीय नहीं होगा तो, ठीक ना, याद रखिएगा। तो दांत को साफ करने के लिए कैसा होना चाहिए, जल्दी बताइए, दंतमंजन हमेशा कैसा होना चाहिए, क्षारीय होता है, होना क्या चाहिए, होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए सभी पेड़ पौधे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मृतपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं, इनमें से सभी होते हैं। अब बताइए पेड़ पौधे कैसे होते हैं, जल्दी बताइए। पेड़ पौधे जो, अब देखिए यहाँ पर क्या है, पेड़ पौधे जो होता है वो स्वपोषी होता है। अब देखिए स्वपोषी का क्या मतलब हुआ, स्वपोषी का मतलब हो गया वैसे जीव, वैसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, ठीक ना, क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक ना, स्वपोषी कहलाते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, इसीलिए वो क्या है, पेड़ पौधा क्या है, स्वपोषी है। तो आप लोग याद रखेंगे पेड़ पौधा क्या है, स्वपोषी। अब आप लोग को ये बताना है जो परजीवी कौन होते हैं या मृतजीवी कौन होता है, ठीक ना, आप लोग को बताना है, ठीक, परजीवी या मृतजीवी कौन होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, ठीक ना, निम्नलिखित में से
कौन एक क्या है, उभयलिंगी क्या है, जंतु है। तो आप लोग बताएंगे भाई उभयलिंगी जंतु कौन होता है? बकरी है उभयलिंगी, शेर है, मछली है, केचुआ है। अब ध्यान देंगे उभयलिंगी होने का मतलब क्या होता है। उभयलिंगी होने का मतलब होता है जो नर और मादा जो होता है, एक जो ना ही नर होता है ना ही मादा होता है, दोनों मिक्स होता है, ठीक ना, दोनों में से कोई नहीं होता, ठीक ना ही वो पूरा पूरी नर होता है, ना ही वो पूरा पूरी क्या होता है, मादा होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उभयलिंगी। तो भाई बकरी में बकरा होता है, शेर में शेर और शेरनी होता है, मछली में भी दो कैटेगरी आता है, ठीक ना। तो एक ही बच गया रह दे करके, कौन बच गया, केचुआ। केचुआ क्या होता है, वो क्या होता है, उभयलिंगी जंतु है, ठीक ना। आप लोग याद रखेंगे केचुआ क्या है, उभयलिंगी जंतु के श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्या, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। देखिए अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, स्पर्शक द्वारा पकड़ता है, नहीं भाई स्पर्शक द्वारा नहीं पकड़ता है। जीभ द्वारा पकड़ता है, नहीं भाई जीभ द्वारा भी अमीबा अपना भोजन नहीं पकड़ता है। मुंह द्वारा पकड़ता है, मुंह द्वारा भी नहीं पकड़ता है। तो अमीबा अपना भोजन जो होता है वो कूटपात द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, कूटपात द्वारा अमीबा अपना क्या करता है, भोजन को पकड़ता है, ठीक ना। याद रखना है आप लोग को, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, कूटपात द्वारा पकड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आयोडीन की कमी से देखिए कौन सा रोग होता है। अब ये आप लोग को बताए थे आयोडीन की कमी से कौन बीमारी होता है, जो ठीक ना, आयोडीन की कमी से कौन बीमारी होता है, घेंगा रोग होता है। अच्छा आप देखिए मधुमेह, स्कर्वी और एड्स, देखिए ये चारों बीमारी के बारे में आप लोग एक एक करके जान लीजिए। मधुमेह जो होता है, ये डायबिटीज आप लोग सुने होंगे, जरा चिनिया बीमारी अपने लोग कहते हैं। तो डायबिटीज के कमी से जो होता है, इसमें एक इंसुलिन नाम का हार्मोन पाया जाता है, इंसुलिन, जिसके अंदर इंसुलिन की कमी होता है, जिसके अंदर इंसुलिन कम मात्रा में होता है, उसको कैसे रोग हो जाते हैं, मधुमेह हो जाते हैं, ठीक ना। जिसको अपने लोग बोलचाल के लोकल भाषा में क्या कहते हैं, चिनिया बीमारी कहते हैं, ठीक ना। स्कर्वी जो है, स्कर्वी भी उस टाइप का बीमारी नहीं है। एड्स, एड्स आप लोग को पता है गलत यौन संबंध बनाने से होता है, ठीक ना, गलत तरीके से, ठीक ना, गलत तरीके से यौन संबंध अगर कोई बनाता है, ठीक ना, तो उसको कौन सा बीमारी हो जाता है, एड्स हो जाता है, ठीक है। तो भाई ये दोनों तो होगा ही नहीं, स्कर्वी भी नहीं होगा, ठीक ना। तो एक ही बच गया रह दे करके कौन सा, घेंगा रोग जो होता है वो किसके कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग किए हुए थे, इससे पिछला वाला, ठीक ना। चलिए तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कहता है क्या, किसी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। बताइए पौधों का हरा जो रंग होता है किसके उपस्थिति के कारण होता है, पौधों का जो रंग होता है हरा किसके उपस्थिति, ल्यूकोप्लास्ट, फाइट्रोक्रोम, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। और यहाँ पर क्या कहे, क्लोरोफिल। तो आप लोग को बताना है जो पौधों का जो रंग होता है वो हरा क्यों दिखाई देता है। तो पौधों का जो रंग होता है वो हरा इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के कारण जो होता है पौधों का, नहीं सॉरी, क्लोरोफिल के कारण जो होता है पौधों का रंग कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। इसका मेन कारण ये है, ठीक ना, जो पौधा जो होता है, पौधा, ठीक ना, पौधा में हरे रंग जो होता है, हरा रंग जो दिखाई देता है वो एक्चुअल में जो होता है क्लोरोफिल नाम के प्रोडक्ट के कारण जो है, मतलब पौधा का रंग कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है, ठीक ना। रसायन होता है क्लोरोफिल, एक रसायन है, ठीक ना, जिसके कारण। नेक्स्ट, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, देखिए हाइड्रा में जो होता है क्या पाया जाता है, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, मुख, स्पर्शक। आप लोग को बताना जो हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में जो होता है वो स्पर्शक पाया जाता है, क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। आप लोग को याद रखना है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है, ठीक ना। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो आप लोग बताएंगे ग्लूकोज का रासायनिक C2H5OH, C6H12O6, C6H6O6, C6H6। तो आप लोग को पता होना चाहिए ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक ना। ग्लूकोज का ये क्या है, रासायनिक सूत्र है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है, देखिए अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। देखिए अमीबा में कैसा पोषण होता है, शाकाहारी पोषण होता है, अंतर्ग्रहण होता है, सर्वाहारी होता है, स्वपोषी होता है।
तो आप लोग को बताना अमीबा में कैसा पोषण होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आप लोग को बताना है 15 का आंसर। शाकाहारी होता है, अंतर्ग्रहण होता है, सर्वाहारी होता है, स्वपोषी होता है। देखिए स्वपोषी तो अभी बताए थे, ये पेड़ पौधा के अंदर होता है, ठीक ना। सर्वाहारी होगा नहीं, शाकाहारी होगा नहीं। तो अमीबा में कैसा होता है, अधिकांश जो होता है अंतर्ग्रहण होता है, ठीक ना। अमीबा में जो है अधिकांशतः कैसा होता है, अंतर्ग्रहण होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 16 क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कवक में तो नहीं होता है भाई, जंतुओं में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है, परजीवी में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है। अभी अभी हम लोग आप लोग को पहले क्वेश्चन में ही बताए थे, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है वो किसमें होता है, हरे पेड़ पौधे में जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्या पाई जाती होती है, क्रियाएं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं किसमें होगा, हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, क्रियाएं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दांत के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग आंसर करेंगे। दांत के जो सबसे ऊपरी परत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं, इनामिल कहते हैं, अस्थि कहते हैं और क्राउन कहते हैं। तो दांत के जो सबसे ऊपरी परत है उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए। तो दांत के सबसे ऊपरी परत को हम लोग इनामिल कहते हैं, क्या कहते हैं, इनामिल कहते हैं। दांत के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, इनामिल कहते हैं। आप लोग याद रखेंगे, दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं हम लोग, इनामिल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, मानव आहार नाल का सबसे लंबी भाग कौन सा होता है। देखिए सबसे लंबा भाग, ठीक ना, याद रखना है। तो मानव का जो आहार नाल है उसका सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। तो आप लोग को याद रखना है अमाशय। भाई अमाशय नहीं होता है सबसे लंबा भाग, छोटी आंत, ग्रास नली भी नहीं होता है, बड़ी आंत। देखिए बड़ी आंत एक्चुअल में सबसे लंबा नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है आप लोग को, ठीक ना। अमाशय जो होता है, सॉरी, मानव का जो आहार नाल है उसका सबसे लंबा भाग जो होता है ना, छोटी आंत होता है। क्या होता है, छोटी आंत होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो इसका जो सबसे बड़ा आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है वो क्या होता है, छोटी आंत होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कहते हैं 19 को, मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए मैग्नीशियम जो होता है लाल रक्तकण में पाया जाता है, या वर्णिक लवण में पाया जाता है, या श्वेत रक्तकण में पाया जाता है, या क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। मैग्नीशियम जो पाया जाता है, मैग्नीशियम वो क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक ना। आप लोग को याद रखना है, जो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, पर्णहरित, ठीक ना, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। तो आप लोग बताएंगे स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित आवश्यक है, हाँ आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा भी क्या है, जरूरी है किसके, स्वपोषी पोषण के लिए। तो इसका मतलब ये तीनों आवश्यक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट आंसर इनमें से सभी होगा। क्या होगा, इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी चीजें क्या है, आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है क्या, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा, किनके द्वारा दी गई है। तो देखिए न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया है, प्लाड के द्वारा दिया गया है, तो वीरचार्ड के द्वारा दिया गया है। जल्दी बताइए, आप लोग बताएंगे न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया है, ठीक ना। तो इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, प्लाड, वीरचार्ड, ठीक ना। तो न्यूक्लियस शब्द जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। याद रखेंगे आप लोग, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आएंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे, एक कदम और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में, फैटी एसिड के रूप में। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप लोग देंगे, क्वेश्चन नंबर 22 के आंसर आप लोग देंगे, ठीक ना। पौधों में जो होता है भोजन किस रूप में जमा होता है, ग्लूकोज के रूप में नहीं भाई, ग्लूकोज के रूप में पौधों में भोजन नहीं जमा होता है, ग्लूकोज के रूप में नहीं जमा होता है, प्रोटीन के रूप में नहीं जमा होता है, फैटी एसिड के रूप में भी नहीं जमा होता है। तो स्टार्च के रूप में क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। तो पौधों में जो भोजन होता है जमा, वो किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में जमा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहता है, सो देखिए, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। पौधों और पेड़ पौधों और पशुओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। पौधों और पशुओं का वैज्ञानिक अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं, अनुवंशिकी कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं, और यहाँ क्या है, साइटोजेनेटिक्स कहते हैं, उत्तक विज्ञान कहते हैं। तो याद रखिएगा, पौधों और पशुओं का जो कोशिकाओं का जो होता है वैज्ञानिक अध्ययन जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, कोशिका विज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोशिका विज्ञान, ठीक ना। यहाँ पर कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है ना, इसीलिए कोशिका विज्ञान कहलाएगा, ठीक ना। पौधों और पशुओं का जो कोशिकाओं का जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा, कोशिका विज्ञान कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से ट्रिप्सम एंजाइम का कार्य क्या है, बताइए। वसा का पाचन करना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप लोग फटाफट से देंगे, ठीक ना। जो क्या नाम है, ट्रिप्सम एंजाइम का क्या कार्य है, ट्रिप्सम एंजाइम का काम क्या क्या कार्य है ये आप लोग को बताना है। तो वसा का पाचन करना है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, इनमें से सभी है, प्रोटीन का पाचन। तो आप लोग याद रखेंगे प्रोटीन का पाचन करता है, ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक ना। प्रोटीन का ये क्या करता है, पाचन करता है, ठीक ना। याद रखिएगा प्रोटीन का पाचन कौन करता है, ट्रिप्सम एंजाइम जो होता है प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या कहता है, देखिए। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। तो मुख गुहा में जो आहार का भाग होता है वो प्रोटीन पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट पाचन होता है, वसा पाचन होता है, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन होता है, बताइए। तो एक्चुअल में मुख गुहा में जो है आहार का जो है कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या होता है, उसका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, पाचन होता है। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, पाचन होता है। आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया है, तो 26 की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्या कहता है, स्वपोषी पोषण कौन है, देखिए। तो स्वपोषी पोषण, ये क्वेश्चन बार बार फिर से आ गया, तो कौन है, हरा पेड़ पौधा है। तो आप लोग याद रखेंगे जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, ठीक ना। मछली, कीट और अमीबा ये सब स्वपोषी पोषण नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं। 26 हो गया, सॉरी 27 की ओर आते हैं। जीव की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, अब बताइए जीवों के अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। तो अणुओं की गति, वृद्धि, संघ और समन्वय। बताइए कोई भी जो जीव होता है, जीवित है, इसका क्या लक्षण है। तो देखिए अणुओं की गति जो होता है सजीव और निर्जीव दोनों में होते हैं। संघ, ये सजीव और निर्जीव दोनों का होता है, ठीक ना। समन्वय भी तो होता है, तालमेल जो स्थापित होता है वो निर्जीव वस्तुओं के बीच भी तालमेल स्थापित होता है, ठीक ना। तो एक्चुअल में एक ही चीज रह करके बच गया, वो वृद्धि। जीवों का यही लक्षण होता है, जो वो वृद्धि निरंतर क्या होते रहता है, वृद्धि करते रहता है, ग्रो करते रहते हैं, ठीक ना। याद रखना है आप लोग को। तो ये सजीव का क्या है, लक्षण है, जिससे पता चलेगा जो कोई भी जीव क्या है, जीवित है, ठीक ना। चलिए स्वपोषी पोषण किस में होता है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। पौधों में, कवक में, कुछ प्रोटोजोआ और प्रेकार्योटिक में भी, ठीक ना। ए और सी दोनों। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत बढ़िया होगा, ए और सी दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। याद रखिएगा जो कुछ जो होता है, कुछ प्रोटिक्स्टा और प्रेकार्योटिक्स में भी जो होता है क्या होता है, स्वपोषी पोषण होता है, और पौधों में भी होता है, दोनों हो जाएगा, ठीक ना। कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक्स में भी क्या होता है, तो स्वपोषी पोषण होता है। तो पौधों में भी होता है, और कुछ प्रोटिस्टा और प्रेकोरियोटिक में भी क्या होता है, स्वपोषी पोषण होता है। प्रोकैरियोटिक है, सॉरी प्रोकैरियोटिक है ना, इसको पढ़ना सही से है, गलती नहीं पढ़ना उच्चारण में, ठीक ना। कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिस्ट, ठीक ना। चलिए तो ए और सी क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। नेक्स्ट पे आते हैं चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ठीक ना। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए गृहिणी किसका भाग है, बताइए। बड़ी आंत का भाग है, छोटी आंत का भाग है, मुख गुहा का भाग है, अमाशय का भाग है। गृहिणी जो है, जो अंदर जाता है भोजन, वो किसका भाग है, ठीक ना। 29 का आंसर आप लोग फटाफट से करेंगे, ठीक ना। गृहिणी किसका भाग है, तो गृहिणी आप लोग को याद रखना है, गृहिणी किसका भाग होगा, ठीक ना। बड़ी आंत नहीं होगा, मुख गुहा नहीं होगा, अमाशय भी नहीं होगा। गृहिणी जो है छोटी आंत का भाग है, किसका भाग है, छोटी आंत का। तो याद रखेंगे गृहिणी किसका हाथ है, भाग है, छोटी आंत का भाग है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कहता है, कौन सा एंजाइम वसा का क्रिया करता है, बताइए कौन सा एंजाइम वसा का क्या करता है, क्रिया करता है। तो देखिए पेप्सिन, ट्रिप्सम, लाइपोज, इमाइलेज। आप लोग बताएंगे जल्दी फटाफट 30 नंबर क्वेश्चन का क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे, ठीक ना। जो पेप्सिन जो है या ट्रिप्सम है या लाइपेज है या क्या है, इमाइलेज है, ठीक ना। एंजाइम जो होता है वसा का क्या करता है, प्रक्रिया करता है। वसा पर क्रिया करना मतलब क्या करना, नियंत्रण करना। तब वसा पर क्रिया और नियंत्रण कौन करता है, लाइपेज करता है। कौन करता है, लाइपेज करता है। चलिए आप लोग को पता हो गया वसा पर क्रिया कौन करता है, जल्दी बताइए। लाइपेज जो होता है वो क्या करता है, वसा पर क्या करता है, क्रिया करता है, ठीक ना। आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 31, प्रकाश संश्लेषण होता है, बताइए भाई प्रकाश संश्लेषण कब होगा। भाई दिन के समय ही होगा, रात में तो होगा नहीं, ठीक ना। यहाँ दिया हुआ है दिन और रात दोनों समय है, और डी में से इनमें से क्या है, कोई नहीं होता है, ठीक ना। तो आप लोग को पता है प्रकाश संश्लेषण भाई रात में कैसे होगा, सूर्य निकलेगा ही नहीं तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होगा, ठीक ना। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिन में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, ठीक ना। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, दिन में हो जाएगा, ठीक ना। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, दिन में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस में होता है, दिन में होता है, आप लोग को याद रखना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मृतपोषी का उदाहरण है अमीबा, गोबरगच्छा, उड़हुल के पेड़ और अमरबेल का पेड़, बताइए मृतपोषी का जो है होता है क्या उदाहरण है, बताइए। मृत 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 जीवी का जो उदाहरण है वो क्या है। तो मृत जीवी एक्चुअल में अमीबा होता है, नहीं भाई अमीबा नहीं होता है, उड़हुल भी नहीं होता है, अमरबेल भी नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोबरगच्छा हो जाएगा। कौन, सॉरी गोबर छत्ता हो जाएगा, गोबरगच्छा लिखा है। गोबर का जो छत्ता होता है वो क्या होता है, मृत जीवी का है उदाहरण है, ठीक ना। वो गोबर पे निकलता है, ठीक है, गोबर छत्ता होता है, ठीक ना। देखेंगे व्हाइट व्हाइट निकल जाता है गोबर जब बहुत दिन से रखा होता है तो वहां पे, ठीक ना, वो मृत जीवी है, ठीक ना, एक प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कहता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में, ठीक ना, क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताएंगे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन सा है, बताइए। माइट्रोकॉन्ड्रिया है, ठीक ना, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक ना, ल्यूकोप्लास्ट है, इनमें से कोई नहीं, डी क्वेश्चन नंबर इनमें से कोई नहीं बोल रहा है। चलिए बताइए आप लोग जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से, आप लोग इसका क्या कीजिए, आंसर कीजिए। तो ग्लूकोज, सॉरी माइट्रोकॉन्ड्रिया तो होगा नहीं, ठीक ना, प्रकाश संश्लेषण है, ठीक ना। ल्यूकोप्लास्ट भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, नहीं क्लोरोप्लास्ट होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, याद रखना है क्लोरोप्लास्ट इसका क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे आगे। देखिए भोजन का पाचन, अब देखिए भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है, ठीक ना, सॉरी अपचयन था पहले, संयोजन दूसरे में है, उपचयन तीसरे में है, विस्थापन चौथे में। तो भोजन जो पचता है वो हमारे शरीर का कैसा क्रिया है, बताइए। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, भोजन जो हमारे शरीर में पचता है वो कैसा क्रिया, अपचयन है, नहीं भाई अपचयन नहीं है, संयोजन है, नहीं भाई संयोजन नहीं है, उपचयन है, उपचयन क्रिया है, ठीक ना, विस्थापन भी नहीं होगा। तो भोजन का पाचन हमारे शरीर में कैसा अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया, याद रखिएगा। भोजन का पाचन कैसा अभिक्रिया हमारे शरीर में, कैसा अभिक्रिया है, चयन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में क्या गो दांत होता है, जल्दी बताए भाई। एक वो जो वयस्क आदमी होता है जिसका एज ठीक ठाक पूरा हुआ होता है उसमें क्या होता है, वयस्क मतलब बुझते हैं ना, जो अडल्ट होता है जो किशोरावस्था में आ जाता है वो वयस्क मतलब हो गया, जो 18 साल प्लस का हो गया वो वयस्क व्यक्ति हो गया। अब बुझने सूझने आ गया, ठीक ना। तो याद रखना है एक वयस्क व्यक्ति के अंदर क्या गो दांत, उसके अंदर 32 गो दांत होता है भाई। तुम अपना दांत गन करके देख लेना आप लोग, ठीक ना, आप लोग के अंदर भी 32 दांत होंगे, ठीक ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट की ओर, ठीक ना। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है भाई, क्लोरोफिल वर्णक का रंग जाहिर सी बात है हरा होना चाहिए। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होगा, हरा होगा। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है भाई, नीला तो होगा ही नहीं, लाल होगा ही नहीं, सफेद होगा ही नहीं, ठीक ना। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होगा, हरा होगा, ठीक है, आप लोग को याद रखना है
क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। चलिए, कवक में पोषण कौन सी विधि द्वारा पाया जाता है? अब आप लोग को बताना है, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर देना है। कवक में जो पोषण होता है वो किस विधि द्वारा पाया जाता है? मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, स्वपोषी तो होगा नहीं कवक में पोषण के लिए, समभोजी भी नहीं होगा, इनमें से कोई मृतजीवी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? मृतजीवी। तो कवक में जो पोषण पाया जाता है वो कैसे पाया जाता है? तो मृतजीवी पोषण पाया जाता है कवक के अंदर, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है? पीत रस कहाँ स्रावित होता है? देखिए, पीत रस कहाँ स्रावित होता है, आप लोग को बताना है पीत रस कहाँ स्रावित होता है। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, इसको क्लीन मारने दो। पीत रस कहाँ? मुख गुहा में स्रावित होता है, अमाशय में स्रावित होता है, छोटी आंत में स्रावित होता है, यकृत में। तो आप लोग को याद रखना है, पीत रस जो होता है वो कहाँ? यकृत में जो होता है, क्या होता है? स्रावित होता है। पीत रस कहाँ स्रावित होता है? यकृत में क्या होता है? स्रावित होता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा जब पीत रस कहाँ स्रावित होता है। पीत रस जो है यकृत में क्या होता है? स्रावित होता है। अब देखिए, यहीं पे एक क्वेश्चन है, गोबर क्या है? गोबर छत्ता। गोबर छत्ता क्या है? गोबर का जो छत्ता है ये क्या है, जल्दी बताइए। तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे, एक मृत जीवी है, ठीक ना, एक परजीवी है, एक स्वपोषी है, एक शैवाल है। देखिए, शैवाल तो है नहीं, स्वपोषी भी नहीं है, परजीवी भी नहीं है, मृत जीवी है। कैसा है? मृत जीवी है। आप लोग को याद रखना है, गोबर छत्ता जो होता है, गोबर का जो छत्ता होता है वो क्या होता है? मृत जीवी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो ध्यान देंगे। दूध से दही बनने की निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? अपघटन होता है, किण्वन होता है, उत्सर्जन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। बताइए, दूध से जो दही बनता है, दूध जो हम लोग होता है उसका जो दही बनाते हैं तो वो कौन सी क्रिया होता है, ये आप हम लोग को बताना। दूध से दही बनना कौन सी क्रिया है? आप लोग को पता होना चाहिए, जो दूध से दही बनने का जो क्रिया है वो किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है, ठीक ना। तो दूध से दही बनने का क्रिया क्या कहलाएगा? किण्वन कहलाएगा। आप लोग को याद होना चाहिए, दूध से दही बनने का क्रिया क्या कहलाएगा? किण्वन कहलाएगा, ठीक ना। दूध से दही बनने का क्रिया क्या कहलाएगा? किण्वन कहलाएगा, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सो ध्यान देंगे। दांत का कठोरतम भाग क्या है? दांत का जो कठोरतम भाग है, डेंटाइल है, इनामिल है, मज्जा गुहा है, और क्या है? केनाइन, केनाइन है। बताइए, दांत का जो सबसे ऊपर का भाग है वो क्या है, जल्दी बताइए। दांत का जो सबसे ऊपर का भाग है वो क्या कहलाता है? इनामेल कहलाता है। दांत का सबसे ऊपर का भाग क्या कहलाता है? इनामेल कहलाता है। आप लोग को याद रखना है, दांत की जो सबसे ऊपरी भाग है वो क्या कहलाएंगे? इनामेल कहलाएंगे, ठीक ना। दांत का जो सबसे ऊपर का भाग है वो क्या कहलाएगा? इनामेल कहलाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? बताइए, क्या है? क्यूटिकल से, गार्ड की कोशिका से, बात रंध्र से, ठीक ना, इनमें से कोई नहीं। बताइए, अब यहाँ पर क्या कहता है? रंध्र का जो छिद्र होता है वो किससे घिरा होता है? 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर देंगे, ठीक ना। तो क्यूटिकल से तो नहीं होगा, ठीक ना, गार्ड कोशिका, ठीक ना, बात रंध्र, बात रंध्र से भी नहीं होगा, गार्ड कोशिका इज ए राइट आंसर, ठीक ना। तो रंध्र जो होता है कि छिद्र जो होते हैं किससे घिरे होते हैं? गार्ड कोशिका से क्या होते हैं? घिरे होते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? बताइए, कौन सा रंग प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रभावी होता है। हरा होता है भाई, नीला होता है, पीला होता है, लाल होता है। तो आप लोग को बता देना चाहेंगे, जो ना ही हरा होता है, ना ही नीला होता है, ना ही पीला होता है, राइट आंसर इज लाल। यानी लाल रंग का जो किरण होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा क्या होता है? महत्वपूर्ण होता, उपयोगी होता है, और क्या होता है? इसी के इस यही सबसे ज्यादा गहरा क्या डालता है? प्रभाव डालता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपने लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विलियन का उपयोग किस में होता है? बताइए, विलियन का उपयोग किस में होता है? बताइए, विलियन का उपयोग जो होता है आप लोग बताएंगे, सेफ्रीन में होता है, इयोसिन में होता है, क्या है, मेथिलीन ब्लू में होता है, आयोडीन में होता है। जल्दी से बताएंगे आप लोग।
विलियन का जो है उपयोग होता है, कहाँ पे होता है भाई? तो विलियन का जो उपयोग होगा वो कहाँ होगा? आयोडीन के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? आयोडीन के अंदर होगा। तो याद रखना है, विलियन का जो उपयोग होता है कहाँ पे होता है? आयोडीन के अंदर होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 मेरा क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? अब बताइए, प्रकाश संश्लेषण का जो दर है वो किन बातों पर क्या होती है? निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आप लोग देंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 45 कहता है प्रकाश के गुण। हाँ ठीक है भाई, प्रकाश के गुण पर निर्भर करता है, ये बात सही है, बिल्कुल राइट है, ठीक ना। नेक्स्ट, प्रकाश की मात्रा, प्रकाश की मात्रा पर भी निर्भर करता है, ये भी राइट है। ए और बी दोनों। चलिए ये सी नंबर आंसर क्या है? सही है, इनमें से कोई नहीं है। प्रकाश के गुण और मात्रा दोनों पर निर्भर करता है प्रकाश संश्लेषण का दर, ठीक ना। उसका जो दर कैसा है, निम्न रहेगा या उच्च रहेगा, वो प्रकाश की मात्रा और प्रकाश के गुण के ऊपर क्या होता है? डिपेंड होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा कहता है परिशेषिका हिस्सा है, आहार नाल का है, तंत्रिका तंत्र का है, संवहन तंत्र का है, जनन तंत्र का है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आप लोग फटाफट से करेंगे, ठीक ना। ये किसका हिस्सा है, ठीक है। तो संवहन तंत्र का नहीं है, जनन तंत्र का नहीं है, ठीक ना। तंत्रिका तंत्र, आहार नाल। तो परिशेषिका जो है आहार नाल का ही क्या है? एक हिस्सा है, ठीक ना, याद रखना है। ये भी तंत्रिका तंत्र भी नहीं होगा, ठीक ना, याद रखना है। जो ये किसका हिस्सा है? आहार नाल का ही क्या है? हिस्सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, बस 2-4 क्वेश्चन ही बच गए हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन करवा करके 50 क्वेश्चन टोटल आप लोग को आज करवाया जाएगा। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, रंध्र किसके अंदर पाया जाता है? जल्दी बताइए। रंध्र जड़ों के अंदर पाया जाता है, पत्तियों पर पाया जाता है, तना पर पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी बताइए, रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों पर पाया जाता है, पत्तियों पर पाया जाता है, तना पर पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। 47 का आंसर आप लोग फटाफट से करेंगे, 47 का आंसर आप लोग फटाफट से करेंगे। 47 जो होता है, रंध्र जो होता है वो पाया जाता है किसके? पत्तियों पर पाया जाता है, याद रखिएगा। जड़ों पर नहीं पाया जाता भाई, तना पर भी नहीं पाया जाता, रंध्र पत्तियों पर पाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। देखिए भाई क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रान में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक ना। तो आप लोग को इसका आंसर देना है फटाफट से, ठीक ना। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया जो होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में तो नहीं होगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से ए में देखें, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में नहीं, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट के ग्रान में होता है। इसका राइट आंसर इज बी होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज ए राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला पे आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? परजीवी पौधा का एक उदाहरण है गोबर का छत्ता, ब्रायोफिलम, अमरबेल, चीर। बताइए कौन सा ऐसे पौधा है जो परजीवी है? जल्दी बताइए कौन सा ऐसा परजीवी पौधा कौन होता है? जो दूसरे पौधा पर क्या होता है? डिपेंडेंट होता है, ठीक ना, याद रखना है। तो अमरबेल जो है ये एक प्रकार का क्या है? परजीवी पौधा है, याद रखना है। अमरबेल कैसा पौधा है? परजीवी पौधा है। अमरबेल कैसा पौधा है? परजीवी पौधा है, ठीक ना, आप लोग को याद रखना है। अमरबेल कैसा पौधा है? परजीवी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। आज मेरा उम्मीद है जो 50 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अगर होगा तो करवा देंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। कर्मा कुंचन गति पाई जाती है, बताइए। तो कर्मा कुंचन गति पाया जाता है कोलन में, ग्रास नली में, अग्नाशय में, छोटी आंत में। तो आप लोग बताएंगे कर्मा कुंचन जो गति होता है वो किस में पाई जाती है? देखिए कोलन में, कोलन में तो नहीं पाया जाएगा, ठीक ना। ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत में भी तो नहीं पाया जाएगा, अग्नाशय में भी नहीं पाया जाता, ये ग्रास नली में पाया जाता है, याद रखना है। कर्मा कुंचन गति जो है किस में पाया जाता है? ग्रास नली में पाया जाता है, ठीक ना। राइट आंसर इज बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या है? बी है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? ठीक ना, अवशोषण अवरुद्ध करना, ठीक ना, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाना, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना,
इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आप लोग फटाफट से देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर कहता है अवशोषण का अवरोध करना, ये तो होगा नहीं, ठीक ना। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, अवशोषण का ये घटाना तो नहीं होगा, ठीक ना, बढ़ाना हो जाएगा, ठीक ना। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ाना, इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। राइट आंसर इज सी हो जाएगा, ठीक ना। राइट आंसर इसका क्या होगा, आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग क्या है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या होता है, ग्रासनली होता है, ग्रासनी होता है, गृहिणी होता है, अग्नाशय होता है। जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से, आप 2-4 ही क्वेश्चन बच गया है, ठीक ना, बस हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, द एंड करेंगे, ठीक ना। बहुत ही क्वेश्चन कर दिए अपने लोग, ठीक ना। तो ये बताइए कि ग्रास नली तो नहीं होगा, ठीक ना, ग्रहणी नहीं होगा, अग्नाशय नहीं होगा, ग्रासनी होगा। इसका 52 का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रासनी हो, इसे क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, बताइए। ऑक्सीजन का सबसे मेन स्रोत जो है प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो जल जो है ऑक्सीजन का सबसे मेन। CO2 नहीं होगा, पूर्ण हरित भी नहीं होगा, सब देखिए ये सब भी स्रोत है, लेकिन एक्चुअल में जो है जल जो है ना इसका सबसे प्रमुख स्रोत है। यहाँ पर क्या बोला है, मूल स्रोत क्या है, तो मूल स्रोत क्या है इसका, जल है। सौर ऊर्जा भी नहीं होगा, तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है हमारे पास, ठीक ना। पेप्टिक अल्सर हो सकता है कम भोजन खाने से, सामान्य भोजन खाने से, लंबे समय तक भोजन। अब देखिए बहुत सारे लोग जो होता है उपवास वगैरह करता है, बृहस्पति पूजा, शुक्र पूजा ज्यादातर लड़की लोग करते हैं, ठीक ना। तो गर्ल्स लोग के लिए बताना चाहेंगे, पेप्टिक नाम अल्सर जो एक बीमारी होता है वो किसके कारण हो जाता है, लंबे समय तक भूखे रहने से। इसीलिए ज्यादा समय तक भूखे नहीं रहना है, नहीं तो भगवान जी नहीं बचाने आएंगे। क्योंकि एक्चुअल में जो है भगवान जी कहता है भूखे रहो, ठीक है, उपवास वगैरह कभी कभी करो। अब ये नहीं है जो सप्ताह में 2 दिन 4 दिन उपवास ही कर लो, इससे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो, ठीक ना। याद रखना है पेप्टिक अल्सर हो सकता है किसकी कमी से हो सकता है, लंबे समय तक भूखे रहने से ऐसा बीमारी होता है, ठीक ना। तो आप लोग को याद रखना है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक ना, ये भी नहीं होगा। इसीलिए गर्ल्स लोग खास तौर पर आप लोगों को ये कहना चाहेंगे जो आप लोग लंबे समय तक उपवास वगैरह नहीं करें। ठीक है भाई, सप्ताह में 1 आध बार कर लिए तो बहुत है, ठीक ना, लेकिन लंबे ज्यादा समय तक भूखे नहीं रहे, ठीक ना, नहीं तो प्रॉब्लम है कि नहीं, फिर क्या ही कहें आप लोग को। चलिए नेक्स्ट आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी अंग है, अपेंडिक्स, कोलोन, सीकम और क्या है, रेक्टम। तो आप लोग को याद रखना है मनुष्य के आहार नाल का अवशोषी अंग जो है अपेंडिक्स है। क्या है, अपेंडिक्स जो है मनुष्य के आहार नाल का कैसा अंग है, अवशोषी अंग है, याद रखना है। अपेंडिक्स क्या है, मनुष्य के आहार नाल का सबसे क्या है, वो कैसा अंग है, तो अवशोषी अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन, और 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है बस। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है, छोटी होती है, मध्यम होती है, अधिक लंबी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना आप लोग को है, ठीक है, जितने भी शाकाहारी जीव होता है भाई उसके अंदर जो छोटी आंत होता है उसकी लंबाई जो होता है छोटी होती है, नहीं भाई छोटी नहीं होता, मध्यम होती है, नहीं भाई अधिक लंबी होती है। क्या होती है, अधिक लंबी होती है, याद रखना है। तो क्या होता है, अधिक लंबी होती है, ठीक है, याद रखना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास। इस लास्ट क्वेश्चन को आप लोग क्या करके लाएंगे, होमवर्क के तौर पे आप लोग को दिया जा रहा है, ठीक ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है, काइम कहलाता है, चाइल कहलाता है, क्या है, काइलो माइक्रोन कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो 4 ऑप्शन में आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को आप होमवर्क के तौर पे आप लोग क्या करेंगे, हमको कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, ठीक ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक ना। आज आप लोग को चैप्टर 1 का पूरी बायोलॉजी का क्वेश्चन करवा दिया गया है, ठीक ना। आप लोग सारे क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, ठीक ना। यहीं से आप लोग का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है।